नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंदौर दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंदौर दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीजेपी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 अक्टूबर को भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राजधानी में आयोजित सेवा और समर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगी। किसानों के विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने और पंजाब में धनहारिया आज धान की खरीद शुरू करने का फैसला लिया। सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान लेकर नहीं पहुंच रहा है कोई किसान। सुबह से अब तक 1509 धान के 86 से ज्यादा गेट पास काटे गए। अनाज मंडियों में 1509 धान खरीद रेट में गिरावट। पिछले सप्ताह 1509 धान 3250 रुपए में बिका था। अब तक करीब 40,000 क्विंटल 1509 धान की आवक। आज से पंजाब और हरियाणा में धान की शुरू हुई खरीद। वहीं जालंधर की मंडियों में फसल आनी शुरू हो गई है। किसानों और मंडी में काम करने वाले लेबर भी खुश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद दी जानकारी। मंत्री ने कहा, हरियाणा की मंडियों में धान आ चुका है और किसान जल्द खरीद की मांग कर रहे थे। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि जल्द धान की खरीद शुरू हो। केंद्र ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद उपचुनाव पर सांसद दुग्गल ने कहा कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाला विपक्ष दम दिखाए। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि अभय चौटाला बताए पहले क्यों छोड़ा विधायक का पद, अब दोबारा वहीं से लड़ने की जरूरत क्यों। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार ने धान की खरीद को 100 दिन टालने के फैसले को वापस लिया। मेरी सरकार से अपील है कि अब तीनों काले कानूनों को भी जल्द वापस लिया जाए। भवानी में मंडरागढ़ सांसद धर्मवीर चौटाला के आवास का किसान संगठन ने किया घेराव। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के समक्ष धरना दिया। हुड्डा क्षेत्र में महिला थाना के पास एकत्रित हुए और रोष मार्च निकाला। आंची में धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बीजेपी विधायक विनोद भयाना के घर का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करवाए। किसानों ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला नहीं आता तब तक यह धरना जारी रहेगा। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। पीआर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई रोक के बाद किसान भी परेशान। किसान मंडी में पड़ी फसल की पहरेदारी का कर रहे किसानों का कहना है कि पहले धान उत्पादन में मौसम की मार झेलनी पड़ी और अब बेचने में व्यवस्था की मार झेलनी पड़ेगी। हरियाणा में धान खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों का हंगामा। अंबाला और कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस बैरिकेड। सांसद और विधायकों के आवाज घेराव को निकल रहे हैं किसान। बल्लभगढ़ के चांदपुर गांव में पड़ोसियों ने शराब के नशे में धुत होकर महिलाओं से की बदसलूकी और महिलाओं के सिर फोड़े। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहाबाद में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। नागरिक अस्पताल में 4 दिन की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सिविल सर्जन और पुलिस को कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी थी। अस्पताल स्टाफ परिजन रात में ड्यूटी के बजाय सोता रहता था। बरवाला में लिंग जांच के मामले में डॉक्टर अनंतराम बरवाला को नई दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को हिसार अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने डॉक्टर अनंतराम को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर अनंत राम को लिंग जांच के मामले में पूछताछ करने, इस मामले की गहनता से जांच करने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जानकारी लेने के लिए रिमांड पर लिया गया। बरवाला पुलिस स्टेशन में 4 जुलाई को सिविल सर्जन नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभुदयाल की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट समेत अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। पीएम ने कहा कि आज जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी इन दिनों महान व्यक्तियों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। पीएम मोदी ने मुझे खुशी है आज दिन देश भर के लाखों गांव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी है, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान जल जीवन कोष भी लॉन्च किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति संगठन, चाहे वह भारत में हो या फिर विदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल का एक नल के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का आश्रम आदि के लिए धन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के 2 वर्षीय ई पुस्तिका का विमोचन किया। नानौल में जिला विधायक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर को स्टेशन हाउस से सुबह प्रभात फेरी का शुभारंभ किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि कुमार सोंथी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए सेक्टर 7 उद्धा मार्केट को पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया। यूपीएससी की परीक्षा पास कर गांव में पहुंची निशा और गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में निशा यादव 503 रैंक हासिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। इसी अवसर पर अरावली के पास बसे गांव के विधायक राजेश नागर शनिवार को तिलपत की अर्केश कॉलोनी में एक सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां लोगों ने विधायक राजेश नागर का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विधायक को अपनी समस्या भी बताई। विधायक मौजूद अधिकारियों को समस्या हल करने के आदेश दिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोई 139 नए मामले की कोरोना से मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस आए सामने। एक दिन में 58 देश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 जिलों में इससे फैलते डेंगू के कारण हालत बिगड़ रहे हैं। जिले में डेंगू के 7 नए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व राष्ट्रपिता कार्यक्रम के मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से दी गई 15 लाख की ग्रांट राशि का चेक भी दिया। पलवल शहर थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स दुकान से गन पॉइंट पर सोना चांदी व नकदी लूटने वाले 2 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंबाला में शनिवार को अकबर अली नाम का शख्स अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ मस्जिद के ऊपर चढ़ गया। अकबर नामक व्यक्ति अंबाला के ही गांव खुड्डा खुर्द का रहने वाला। किसान संगठनों पर मंत्री बनवारी लाल ने साधा निशाना। बनवारी लाल ने कहा कि किसान हित नहीं अपना राजनीतिक हित सोच रहे हैं।
जाटूसाना आईटीबीपी में पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल का जाटूसाना आईटीबीपी सेंटर में भव्य स्वागत किया गया। पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल मूल रूप से उत्तराखंड के कुमायूं वैली पिथौरागढ़ के निवासी हैं। पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल ने विश्व की सबसे ऊंची 8वीं चोटी मनासुल पर स्वतः हासिल कर आईटीबीपी का गौरव बढ़ाया। फतेहाबाद के भुना इलाके में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4000 का तेल डलवाने के बाद अब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मांगे पैसे तो पेट्रोल पंप पर की गई तोड़फोड़। बल्लभगढ़ में मकान से अवैध शराब जाकिरा बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई। मकान में तहखाना बनाकर अवैध शराब छुपाए गए थे, जहां से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। गुप्त सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बरामद किया है। इस दौरान सभी आरोपी मौके से फरार। रोहतक के हरिनगर कॉलोनी में 4 मंजिला मकान की पेड़ टूटने से बड़ा हादसा हो गया। मकान में काम करने के दौरान 2 मजदूर नीचे गिर गए। नीचे गिरने से दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तम और गौतम बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुआयना करके मामले की जांच शुरू की। गुरुग्राम के रक्षक प्लाजा के ऊपर अधिकारी मेहरबान, एक के बाद एक नोटिस देने के बावजूद भी रक्षक प्लाजा पर कोई कार्रवाई नहीं। साइलेंट सोसाइटी में 135 परिवार को फ्लैट टूटने की दहशत के है। उसके दूसरे तरफ रक्षक प्लाजा पर अधिकारी के नोटिस देकर खेल खेल रहे हैं। यमुनानगर में युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप, आरोपियों ने चाकू से बाहर निकाली युवक की आंखें, शरीर पर किए गए एक के बाद एक कई बार। बल्लभगढ़ में एक मकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें की बरामद। फरीदाबाद पुलिस की स्ट्रीट क्राइम ब्रांच ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना से भटके हुए बुजुर्ग को उसके पोते से मिलवाने में कामयाबी हासिल की। बुजुर्ग जो कि हिंदी बोलने समझने में असमर्थ हैं, जिस पर कड़ी मेहनत करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ सीआरपीएफ की 91वीं बटालियन में तैनात उसके पोते से मिलवा दिया। सोहना बल्लभगढ़ मार्ग पर खेत से घर आ रहे 24 वर्षीय किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। किसान खेत से काम करके अपनी बाइक से अपने घर वापस आ रहा था। इसी दौरान गांव के समीप मोड़ पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसके मौके पर मौत हो गई। सोहना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे शुक्रवार को 2 दिन के पूर्वी लद्दाख दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन सीमा के स्थिति नियंत्रण में। उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने अपनी सीमा में काफी निर्माण कार्य किया। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा चीन ने और अधिक सैनिकों की तैनाती के लिए अपनी सीमा में बहुत सारा निर्माण कार्य किया है। आर्मी चीफ ने बताया कि चीन में सीमा विवाद निपटने के लिए सभी स्तरों पर बातचीत जारी है। अभी तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। देश में लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम में 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल 36 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.39 रुपये प्रति लीटर हुआ और डीजल 90.77 रुपये प्रति लीटर। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल 100.12 पैसे और डीजल का रेट 91.49 पैसे प्रति लीटर महंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई जिला प्रशासन ने एक टीम भेजकर मौके की तहकीकात की। अनंतनाग के मटन में कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी बरगेश्विका भगवती माता का मंदिर में 1 और 2 अक्टूबर की रात उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की।
अंतरनाग के डीसी ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमर अब्दुल्ला और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घटना की निंदा की। मुंबई में एनसीबी ने एक यात्री क्रूज शिप पर शनिवार शाम छापेमारी की, जहां पार्टी चल रही थी और उसमें मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े और कई एनसीबी अधिकारी यात्रियों ने शिप पर सवार होकर छापेमारी की। पूछताछ में बॉलीवुड स्टार शाहरुख के बेटे आर्यन ने बताया कि उन्हें गेस्ट के रूप में पार्टी में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। इलाहाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार और तैयारियों पर किया गया मंथन। प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और चुनाव प्रभारी सुभाष बराला समेत संगठन पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। धान खरीद के लिए सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को मनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से अहम मुलाकात में बनी बात। हरियाणा और पंजाब में आज से शुरू होगी धान खरीद। सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान लेकर नहीं पहुंच रहा कोई किसान। सुबह से अब तक 1509 धान के 84 से ज्यादा गेट पास काटे गए। 2800 रुपए में 1509 धान की बोली हुई शुरू। सरकारी तेल कंपनियों में लगातार चौथे दिन बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 33 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल में 36 पैसे प्रति लीटर का इजाफा।